जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वो कौन से संकेत हैं जिससे ये पता चलता है कि शरीर में सवारी अब खुलकर आने वाली हैं। उन संकेतों के बारे में हम जानेंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप वास्तु सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी बीमारी से या किसी समस्या से परेशान हैं और अपनी कुंडली दिखाकर उसका समाधान करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कुंडली के द्वारा हर एक समस्या का समाधान हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, वो धन से संबंधित, कारोबार से संबंधित, जॉब से संबंधित या संतान से संबंधित हो। कोई भी समस्या हो उसका समाधान कुंडली के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है, एंटर करता है और वो पूजा पाठ अपनी आरंभ करता है, तब उसे कुछ ऐसे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं जिससे उसे ये पता चलता है कि उसके शरीर में अब शक्तियों का जागरण होने वाला है। शक्तियाँ उसके शरीर में आने वाली हैं और बहुत बार शक्तियाँ खेल कर आती हैं, यानी कि सिर घुमा कर आती हैं। बहुत से लोगों को सवारी आती है और कैसे वो सवारी उनको आती है, कैसे उनको पता चलता है कि अब सवारी आनी आरंभ होने वाली है। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करना आरंभ करता है तो सबसे पहले वो दीपक जगाता है ना। तो दीपक जगाता है, फिर मंत्र उच्चारण करता है, आरती करता है, भोग प्रसाद लगाता है, बहुत से ऐसे कार्य करता है। अगर आप धूप दिखा रही हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं और आपकी अगरबत्ती का या धूप का जो धुआं है वो आपके इष्ट देव की तरफ जा रहा है, तो समझिए कि आपकी की गई जो भक्ति है, जो पूजा पाठ है, उसको आपके देवी देवता स्वीकार कर रहे हैं। तो जब आपकी भक्ति देवता द्वारा स्वीकार की जाती है तो आपके पूरे जो वातावरण है आपके आसपास का, तो वो ऊर्जा जो है, भगवान की ऊर्जा जो है, दिव्य ऊर्जा जो है, वो उस वातावरण में समाहित होने लगती है। वो जो शक्तियाँ हैं वो आपके शरीर में पहुँचनी शुरू हो जाती हैं जब आप रोज़-रोज़ एक ही मंत्र का उच्चारण करते हैं। जैसे आपके गुरु के द्वारा आपको दिया गया गुरु मंत्र है और जब आप उस गुरु मंत्र का गुरु के द्वारा दिए गए आसन पर बैठकर लगातार उसका जाप करते हैं और वो जाप संख्या जो है वो लाखों तक पहुँच जाती है, तो आपके अंदर उस जाप की और आपके इष्ट की ऊर्जा बहने लगती है। और जब वो ऊर्जा आपके शरीर में बहने लगती है तब आपको कुछ अनुभव होने शुरू होते हैं। एक अनुभव तो आपने देखा अपनी आँखों से कि आपकी जो आपने जो धूप जगाई है, आपने जो अगरबत्ती जगाई है, उसका धुआँ जो है आपके इष्ट देव की तरफ जाने लगा है। आपके जो पूरा घर का जो पूजा रूम का जो वातावरण है उसमें ऊर्जा फैल रही है और जब वो ऊर्जा फैलती है ना, तब भीनी-भीनी बहुत ही सुंदर सी खुशबू आनी आरंभ हो जाती है। ठीक है, ये तो 2 संकेत हुए। कुछ संकेत आपके शरीर के अंदर होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जब मंत्रों की ऊर्जा आपके शरीर में बहती है, शरीर के अंदर जब बहती है, तब आपको शरीर में झटके लगने आरंभ हो जाते हैं। जब आप एक ही आसन पर बैठकर लाखों-लाखों जप कर लेते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अपने इष्ट देव को मंत्रों द्वारा खुश करने के लिए आहुतियाँ देते हैं, तब आपको जब ऊर्जा, आपको जो शक्तियाँ जो हैं वो ऊर्जा के रूप में मिलनी शुरू होती हैं, तब आपको झटके लगने आरंभ हो जाते हैं। आप बैठे हैं आसन पर और आपको लगेगा कि अभी मैं 5 ही मिनट हुए हैं, अभी तो 10 ही मिनट हुए हैं बैठे हुए। लेकिन जब आप आँखें खोलते हैं तब वो समय जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका होता है। जैसे 1 घंटा हो चुका है, डेढ़ घंटा हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं, आप आसन पर बैठे हुए हो, लेकिन आपका जो आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि अभी-अभी तो मैं बैठा था, अभी तो 5 ही मिनट हुए हैं।
तो ये जो संकेत है ये बताते हैं कि आपकी जो अंदर आपकी इष्ट की जो शक्तियाँ हैं वो जागृत होने लगी हैं। और जब शक्तियाँ जागृत होती है तब व्यक्ति को सवारी आना आरंभ हो जाती है। इसके साथ ही देखिए, आप ध्यान लगाकर बैठे हैं और पूरा ध्यान आपका केंद्रित है अपने इष्ट देव के प्रति, ठीक है? आपका पूरा जो ध्यान है, जो आपके गुरु द्वारा आपको मिला हुआ गुरु मंत्र है, आपका पूरा ध्यान उस गुरु मंत्र पर केंद्रित है। और जब आपका पूरा ध्यान गुरु मंत्र पर केंद्रित होता है तब आपको बहुत बड़ी-बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है। आपको आपके पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन महसूस होती है, ठीक है? आपकी आँखें बंद हैं, जाप करते हुए आपके आपकी आँखों के आगे, बंद आँखों के आगे आपको अनेकों प्रकार के रंग दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। लाइट दिखाई देनी शुरू हो जाती है, ठीक है? आपको अपने गुरु की या अपने इष्ट देवी की हल्की सी धुंधली सी छवि दिखाई देनी शुरू हो जाती है। कब? जब आप डीप ध्यान में उतर चुके हैं, जब आप पूरी तरह अपने मंत्र में खो चुके हैं, उस समय आपको इस प्रकार से अगर होता है, इसका अर्थ है कि आपके अंदर जो है शक्तियाँ खुलकर आनी शुरू हो गई हैं। अगला जो संकेत है वो ये है कि जब आप ध्यान लगाकर बैठे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका उस मंत्र की तरफ है, आपका जो शरीर है वो झूमने लगता है, आपका शरीर हिलने लगता है। आप कोशिश करते हैं अपने शरीर को रोके रखने की, बिना हिले-डुले जाप करने की, लेकिन आपका बस नहीं चलता, वो फिर भी आपका शरीर है आगे पीछे घूमता रहता है, डोलता रहता है। तो ये भी संकेत बताते हैं कि आपको सवारी आने वाली है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें सवारी आने से पहले उनका शरीर हिलता ही रहता है, उनका शरीर हिलता रहता है, उनका फिर नाचने का मन करने लगता है, उनका मन करता है कि भजन लगे हों और वो नाचते रहें। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को भजनों पर सवारी आ जाती है, जैसे भजन लगे होते हैं वो नाच रहे होते हैं और नाचते-नाचते ही उनको सवारी आ जाती है। तो ये वही सब लक्षण हैं जब आप पाठ कर रहे होते हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं अपनी गद्दी पर बैठकर, अपने आसन पर बैठकर, तब आपके मन को, आपकी आत्मा को उतना ही आनंद मिलता है और उसी आनंद की वजह से आपका जो शरीर है वो झूमने लगता है। जब भक्ति में आनंद आना आरंभ हो जाता है वही असली भक्ति होती है। अगर आप ज़बरदस्ती अपने आप को बिठाए हुए हैं कि मेरे गुरु ने बोला था 11 माला करनी है, 21 माला करनी है, तो बस आप गिन रहे हैं उँगलियों पर भी कब 11 माला हो, कब 21 माला हो और मैं आसन से उठूँ, वो भक्ति नहीं है। भक्ति है कि जब आप बैठे हैं मंत्र उच्चारण करने के लिए और आपका मन, आपकी आत्मा एकदम मस्त हो गई, है ना? आपको पूरा आनंद आ रहा है, आप पूरा एन्जॉय कर रहे हैं उस जाप में, उस मंत्र उच्चारण में, उस ध्यान में, उस मेडिटेशन में, तो वही असली भक्ति मानी जाती है जब आपकी अंतर आत्मा भी खुश हो जाती है। जाप करते हुए आपकी अंतर आत्मा को भी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, तभी आपको खुलकर सवारी आना आरंभ होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग सवारी जब उनको आती है तो उनके वचन झूठे हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिन्हें भक्ति में बहुत आनंद आ रहा है और वो मंत्र उच्चारण जब कर रहे हैं और मंत्र उच्चारण करते समय उन्हें सवारी आ रही है और वो जो भी वचन अपने मुख से निकालते हैं वो 100% सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा जो है, उनकी आत्मा भी प्रसन्न है भक्ति से। तो ऐसी भक्ति का ही फल ये मिलता है कि खुलकर सवारी आना आरंभ हो जाती है। अगर आप ज़बरदस्ती बैठकर जाप कर रहे हैं, आपको सवारी नहीं आएगी खुलकर, तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। ठीक है? तो इस प्रकार के ये जो संकेत अगर आपको अपने जीवन में भक्ति करते समय, पूजा पाठ करते समय अगर दिख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपको बहुत जल्द खुलकर सवारी आने वाली है। तो ये आज का टॉपिक था। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय माता की, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।